नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब अनबैलेंस फोर्स क्या नहीं कर सकता है। देखो मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। देखिए अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, जब किसी बॉडी पे, मान लो ये कोई बॉडी बच्चों, ओके ये कोई बॉडी है, ओके देखो एक बात बता रहा हूँ, बॉडी भी टू टाइप की होंगी आपकी, ठीक। एक होगी रिजिड बॉडी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, सुन लो। एक बॉडी होगी रिजिड बॉडी, ठीक, और एक होगी नॉन रिजिड। नॉन रिजिड तो इस क्वेश्चन में या आपकी एस चांद बुक में जो बात करते हैं वो रिजिड बॉडीज के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा। रिजिड बॉडी का मतलब है कि आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना इतने टाइटली पैक हैं कि इनके शेप में चेंज नहीं आता है। सुन लो, ये रिजिड बॉडी है, रिमोट को देखो रिजिड बॉडी है, समझ रहे होगे आप। रिजिड बॉडी का मतलब क्या आता है, इसके मॉलिक्यूल इस तरीके से टाइटली पैक हैं, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट कर रहे हैं कि आप इस पे फोर्स लगाते हो चाहे बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, इसके शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिजिड बॉडी, ठीक। और नॉन रिजिड बॉडी कौन सी होती है, जैसे अगर मान लो यही रिमोट रबर का बना होता, रबर का ब्लॉक होता, तो रबर का ब्लॉक है, सुन लो ध्यान से, रबर का ब्लॉक है, चाहे बैलेंस फोर्स लगा दो। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, जिसका नेट फोर्स 0 आता है। 5 इधर से लगाया, 5 इधर से, 5 5 कैंसिल हो गया, नेट कितना आ गया 0। तो ये जो बैलेंस फोर्स लगा रहे हो ये इसका शेप चेंज कर देगा। रबर की है अगर ये, नॉन रिजिड है अगर ये, ठीक, और नॉन रिजिड है अगर ये, और आपने इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स भी लगा दिया, 10 इधर से लगाया, 5 इधर से लगाया, 10 - 5 ये किधर जाएगी, 10 की तरफ। कितने नेट फोर्स है भाई, चेक करो ना, 5 इधर लगाया, सॉरी 10 इधर लगाया, 5 इधर लगाया, डायग्राम बना दूं। ये देखो ये रबर की बॉल है, बॉल मतलब ब्लॉक है, 10 न्यूटन इधर से लगाया, रबर की बनी है, रबर की, नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड है। 5 इधर से लगाया तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा 5, और वो कितना आएगा इधर आ जाएगा नेट फोर्स, ठीक है ना, नेट फोर्स इधर आएगा। अनबैलेंस फोर्स है क्योंकि नेट फोर्स 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये दोनों फोर्स किसके एग्जांपल हैं, अनबैलेंस फोर्स के। अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स 0 नहीं आता है, तो अनबैलेंस फोर्स जो होते हैं क्या वो शेप चेंज कर सकते हैं, यस सर। अनबैलेंस फोर्स शेप चेंज कर सकते हैं, यस सर, लेकिन किसका, नॉन रिजिड बॉडी का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जनरली जो हम बात करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो हम बात करते हैं किसकी, रिजिड बॉडी की। तो रिजिड बॉडी के लिए अगर आपने बैलेंस फोर्स लगा दिया, ठीक, तो मोशन नहीं करेगी क्योंकि नेट फोर्स उसका हो जाएगा 0। और अनबैलेंस फोर्स अगर आपने लगा दिया रिजिड बॉडी पे, अनबैलेंस फोर्स, रिजिड बॉडी ये रिमोट है, जैसे आप 10 न्यूटन से खींचो, मैं खींच रहा हूं 5 से, आप 10 से मैं 5 से, बताओ चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी चलेगी चलेगी, रिजिड है चलेगी, आपकी तरफ जाएगी, कितने फोर्स से, 5 से जाएगी। क्यों, 10 आपने लगाया, समझ लो ये रिमोट है इस तरीके से, और 10 आपने लगाया, यस सर, 5 मैं लगा के खींच रहा हूं, यस सर। बॉडी कैसी है, रिजिड है। रिजिड है मतलब मॉलिक्यूल्स तो बहुत टाइटली पैक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर नहीं जाएंगे, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। अनबैलेंस फोर्स के एग्जांपल है, चेक कर लीजिए, 10 - 5 कितना आ गया 5, यानी कि नेट फोर्स आ गया 5, तो 5 न्यूटन से ये आपकी तरफ जाएगी, आपने ज्यादा दम लगाया, आपने ज्यादा फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना आ गया 5 न्यूटन, यानी कि ये दोनों हो गए अनबैलेंस फोर्स के एग्जांपल, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं आया। अनबैलेंस फोर्स है, बॉडी को चला दे रहे हैं, मोशन करा दे रहे हैं। आइए सवाल देखते हैं। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जवाब है चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी। जो नहीं कर सकता उस पर टिक लगाना है, ठीक। तो सुनो ध्यान से, जो अनबैलेंस फोर्स है क्या वो स्पीड नहीं चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए एग्जाम्पल, जस्ट अज्यूम करो, जस्ट अज्यूम करो, जस्ट अज्यूम करो, जस्ट अज्यूम करो बच्चों, क्या, जस्ट अज्यूम करो कि यस मान लो ये कोई बॉडी है और ये बॉडी जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, मान लो, ठीक। तो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, कोई बंदा आया, 2 बंदे एक साथ इसके ऊपर कूद गए, एक खींचता है इसको 5 न्यूटन से और दूसरा खींचता है इसको लेटर से 16 न्यूटन से पीछे, ठीक। अब इसके ऊपर क्या आएगा, नेट फोर्स आ जाएगा, कितना नेट फोर्स आएगा चेक कर लो, ये अनबैलेंस फोर्स है ना, क्योंकि इसका नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा है। देखो 16 - 5, 16 - 5 कितना हो गया, बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर दिया करो, 16 - 5 कितना आ गया 11 न्यूटन। तो इसके ऊपर नेट फोर्स 11 न्यूटन लग रहा है, किधर लग रहा है, डायरेक्शन आप किधर डिसाइड करोगे नेट फोर्स की, तो जवाब है जो फोर्स बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। तो 5 न्यूटन और 16 न्यूटन कौन बड़ा, ये बड़ा, यानी कि नेट फोर्स किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, कितना आ रहा है 11 न्यूटन, यानी कि नेट फोर्स 11 न्यूटन अब इसको इसके ऊपर काम कर रहा है पीछे की डायरेक्शन में।
मोशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, पक्का इसकी स्पीड में चेंज आएगा। खुद सोचो ना, ये ऐसे जा रही थी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से, नेट फोर्स ऐसे लग गया तो भाई इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी ना। यस सर। और वहीं पे इसका ऑपोजिट, और ये दोनों फोर्सेस अनबैलेंस फोर्स है, यानी कि अनबैलेंस फोर्स स्पीड चेंज कर रहा है। यस। अब देखो इसी का जस्ट ऑपोजिट, अगर आप क्या करते, अगर आप 10 न्यूटन इधर ले लेते और 5 न्यूटन अगर आप इधर ले लेते, लेट अस अज्यूम, ठीक, तो नेट फोर्स कितना आ जाता, या आप इधर 16 ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लो 16 इधर ले लिया और 5 इधर ले लिया। अब क्या होता, 16 माइनस 5 11 न्यूटन आता, लेकिन 11 न्यूटन नेट फोर्स इधर आता, इधर आता मोशन की डायरेक्शन में जिधर बॉडी जा रही थी, यानी कि अब नेट फोर्स मोशन की ही डायरेक्शन में लगेगा और इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपने देखा अनबैलेंस फोर्सेस, ये अनबैलेंस ही तो है, 16 15 इक्वल तो है नहीं, कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं, जीरो तो आ नहीं रहा, नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा है, यानी कि ये अनबैलेंस फोर्स है। तो अनबैलेंस फोर्स आपकी स्पीड में चेंज कर सकता है। यस सर, इसलिए मैंने, उसने पूछा क्या नहीं कर सकता है, उस पर टिक लगाना है। ठीक, तो ये तो हो नहीं सकता है। नेक्स्ट देखो, शेप ऑफ द बॉडी क्या चेंज कर सकता है अनबैलेंस फोर्स, सुनो, जनरली अनबैलेंस फोर्स शेप नहीं चेंज कर सकते हैं जनरली, क्योंकि जब हम अनबैलेंस की बात करते हैं, थोड़ा अगर आपने बुक पढ़ी हो शांत, है ना, तो अनबैलेंस फोर्स जनरली शेप नहीं चेंज करते, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स भाई आप लगा किसके ऊपर रहे हो, रिजिड बॉडी के ऊपर। रिजिड बॉडी कहाँ शेप चेंज करेगी, हम यहाँ रिजिड बॉडी को लेके चल रहे हैं, आप दिमाग लगा के चलिएगा अपना। ठीक, तो रिजिड बॉडी में जो है आपका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अनबैलेंस फोर्स रिजिड बॉडी के ऊपर शेप नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक, आप चेक कर लो, ये बॉडी रिजिड है, ये प्लास्टिक का ब्लॉक है इस तरीके से, 16 न्यूटन इधर 5 इधर, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से पहले जा रहा था, 11 न्यूटन का नेट फोर्स इधर आएगा, शेप में नहीं चेंज होगा, रिजिड है भाई, रिजिड मान के चल रहे हैं हम। ठीक, तो अनबैलेंस फोर्स शेप चेंज नहीं करते हैं, बैलेंस फोर्स शेप चेंज करते हैं, बैलेंस फोर्स शेप चेंज करते हैं। बैलेंस 5 इधर से 5 इधर से, नेट फोर्स कितना आ गया 0, लेकिन बैलेंस फोर्स भाई रिजिड बॉडी का शेप नहीं चेंज करेंगे, नॉन रिजिड ही होना चाहिए, शेप चेंज करने के लिए हमेशा नॉन रिजिड होना चाहिए। और जब अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो आप रिजिड बॉडी के बारे में सोचो, बस खत्म। ठीक, बड़ा कंफ्यूजन टॉपिक है, अगर आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट हमारा फॉलो कर रहे होगे तो समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब बताओ क्या जो अनबैलेंस फोर्स होगा वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, यानी कि नेट फोर्स कुछ ना कुछ बॉडी के ऊपर आ रहा है। मान लो एक बॉडी है, ये जा रही थी इधर 5 मीटर पर सेकेंड से, या चलो इसका हम स्पीड को इग्नोर कर देते हैं, स्पीड कुछ भी रही होगी उसकी, ये इधर जा रही थी। अब सुनो, अब बॉडी के ऊपर एक फोर्स इधर लग गया, एक इधर लग गया अचानक से, एक इधर लग गया, बहुत सारे फोर्स लग गए। और मान लो जब इसका हमने नेट फोर्स निकाला, अरे मान लो, ठीक, मान लो इस बॉडी का नेट फोर्स हमने कैलकुलेट किया, कैसे करते हैं वो हम 11th में करेंगे, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। मान लो इसका नेट फोर्स हमने कैलकुलेट करा और नेट फोर्स आ गया इसका ये इस डायरेक्शन में, ये एफ नेट इधर आ गया। लो, पहले ये ऐसे जा रही थी, अब ये ऐसे जाने लगेगी, तो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में आता है उधर ही बॉडी मूव करेगी। ठीक, और नेट फोर्स का मतलब अनबैलेंस फोर्सेस है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्सेस का ही तो रिजल्टेंट क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0, उसको ही हम नेट फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ अगर आ गया, यानी कि बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं और वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ओके, तो अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, चेंज इन स्टेट ऑफ, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यस, ये भी कर सकता है, तो इस पर टिक नहीं लगाओगे आप। डी ऑप्शन, चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट में, ये देखिए कोई बॉडी रेस्ट में, तो बहुत ईजी एग्जांपल है, ये रेस्ट में, आपने लगाया 10 न्यूटन इधर से और मैंने लगाया 5 न्यूटन इधर से। अब बताओ बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी। किधर चलेगी, किधर मोशन करेगी, पहले ये रेस्ट पे थी, अब ये मोशन कर जाएगी, ये देखिए ये इधर जाएगी, कितने न्यूटन से, 10 - 5 5 से, 5 न्यूटन से बॉडी इधर मोशन करने लगेगी। ये अनबैलेंस फोर्स के तो एग्जांपल थे। अनबैलेंस फोर्स स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज कर सकता है, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट में यदि कोई बॉडी है तो अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, जिसका नेट फोर्स 0 नहीं होता है। तो देखो 5 - 10 - 5 5, नेट फोर्स 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0, ये एफ नेट है ना। तो एफ नेट क्या करेगा, बॉडी अगर रेस्ट में तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये बॉडी 5 न्यूटन से इधर चलने लगेगी। सही है ना। तो ये भी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कर सकता है क्या, अनबैलेंस फोर्स, यस कर सकता है। तो ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।